नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिशियल आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के बारे में। किस तरीके से सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होती है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो माँ और बच्चे में देखे जाते हैं जिसके चलते सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाई जाती है, और प्रोसीजर क्या होती है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान 28वें सप्ताह, तृतीय ट्राइमेस्टर या फिर 7वें मंथ के बाद जो उदरी दीवार होती है, एब्डोमिनल वॉल होती है उसमें, और यूटेरस की जो वॉल होती है, मतलब कि गर्भाशयी वॉल में चीरा लगाकर गर्भस्थ शिशु को, मतलब कि जो फिटस है, शिशु है, उसे बाहर निकाला जाता है। तो यही जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है इसे ही सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होती है। मतलब गर्भाशयी वॉल तथा एब्डोमिनल वॉल में चीरा लगाकर गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने की प्रोसीजर को ही क्या बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं माँ में और बच्चे में जिसके कारण यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मदर में। मदर में क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट, अगर माँ की शीर्षरोनी असंगतता है, मतलब सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, तो भी यहाँ पर क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है। देन सेकंड नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी का पहले से सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो चांसेस होते हैं कि दूसरा भी सिजेरियन सेक्शन हो। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर अगर किसी को APH की प्रॉब्लम है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसका नीचे साइड जो मतलब कि जो सर्विक्स की ओपनिंग है वहाँ पर प्लेसेंटा है, तो भी यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बनती है। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं कि अपर्याप्त गर्भाशय बल, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जब लेबर पेन आते हैं, महिला प्रॉपर तरीके से अगर दर्द नहीं ले पाती है, अच्छे से ताकत नहीं लगा पाती है, तो भी यहाँ पर क्या होता है कि सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बन जाती है। देन प्रोलॉन्ग लेबर, मतलब कि लंबे समय से प्रोसीजर चल रही है, प्रोसेस चल रही है लेबर की, बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा है, बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है, अच्छा सा सर्विक्स ओपनिंग नहीं हो रही है, जो 10 सेंटीमीटर है वो नहीं हो रहा, बेबी इंगेस्ट हो गया फिर भी नीचे नहीं जा पा रहा है, तो भी अगर प्रोलॉन्ग लेबर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बन जाती है। देन इसके बाद बात करते हैं, अगर किसी का हाइपरटेंशन है, BP बढ़ा है, PIH की कंडीशन है, क्लैम्शिया, प्री क्लैम्शिया की कंडीशन है, तो भी क्या होता है कि यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बनती है। देन बात करते हैं जिसकी डायबिटीज़, मतलब कि शुगर जिसकी बड़ी होती है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनकी भी यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बनती है। इसके अलावा थायराइड है, उन्हें भी सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बन सकती है। देन जैसे HIV संक्रमण वाली जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चे को भी संक्रमण ना लगे, इसके लिए भी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाई जाती है। तो कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके चलते यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाई जाती है। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है तो भी, मतलब कि किसी की पेल्विस जो है वो छोटी है, वहाँ से बच्चा बाहर नहीं आ सकता, तो भी यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाई जाती है। अब इस गर्भस्थ शिशु संबंधी जटिलताएं की कौन कौन सी ऐसी जटिलताएं हैं जो शिशु में देखी जाती है जिनके चलते यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन होता है। तो सबसे फर्स्ट है फिटल डिस्ट्रेस। अगर फिटल डिस्ट्रेस में ज़्यादा है बच्चा तो यहाँ पर तुरंत सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं माल प्रेजेंटेशन, जैसे कि बच्चा उल्टा है या बच्चा आड़ा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है या ट्रांसफर्स लाई है, तो भी यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बनती है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। बहुत बार महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है तो भी यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन बनती है। उसके बाद बात करते हैं बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री की, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के दौरान जो इंट्रायूटेराइन डेथ की जिनकी हिस्ट्री हो, वहाँ पर भी जैसे कुछ महिलाएं ऐसी आती है जिनका बच्चा जो है जन्म के समय मृत हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में भी आगे वाला जो होने वाला बच्चा है उनके लिए सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी बेस्ट होती है जो करवाई जाती है। ओके, तो
बात करने वाले हैं कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का समय के आधार पर किस तरीके से डिवाइडेशन किया है। 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट तो होता है चयनात्मक सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी और दूसरी होती है आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। तो देखिए, जो चयनात्मक सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होती है कि पहले से कुछ महिलाओं को ऐसा चयनित कर लिया जाता है कि हाँ भाई, इनमें कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे कि माल प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स लाई है, या फिर कुछ महिलाएं पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इनका सिजेरियन सेक्शन करना है, तो उसमें सारी चीज़ डिसाइड कर ली जाती पहले से कि 38 वीक्स के बाद इनको सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवानी है, तो किस तरीके से सब चीज़ मेंटेन करना है वो चीज़ कर लिया जाता है कि पहले से प्लान सीजर किया जाता है। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं आपातकालीन, मतलब इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका जैसे डिलीवरी के टाइम तुरंत ही सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है। जैसे हमने आपको बहुत सारी कंडीशन बताई है, जैसे बेबी फिटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स है, या प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, तो भी यहाँ पर, या बेबी मेकोनियम पास कर दिया है, या फिटल हार्ट रेट जो है वो कम हो रही है, तो यहाँ पर आपातकालीन डिलीवरी करवाई जाती है। या किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत यहाँ पर शिफ्ट करवाया जाता है महिलाओं को। ओके, ये 2 तरीके से सिजेरियन सेक्शन जो है समय के आधार पर होती है। कुछ एक प्लान सीजर होता है, दूसरा होता है इमरजेंसी सीजर। ओके, तो ये होती है समय के अनुसार। अब बात करने वाले हैं कि सिजेरियन सेक्शन के प्रकार कितने होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है LSCS और दूसरा होता है CCS। मतलब कि LSCS का मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, दूसरा होता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय के निचले खंडों में, मतलब कि लोअर सेगमेंट में चीरा लगाकर गर्भस्थ शिशु को बाहर निकाला जाता है। और दूसरे में क्या होता है, अपर सेगमेंट, जो यूटेरस का अपर सेगमेंट होता है, उसमें चीरा लगाकर यहाँ पर गर्भस्थ शिशु को बाहर निकाला जाता है। खासकर ज़्यादा जो होता है LSCS ही होता है, जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है वही करवाया जाता है। ओके, कंडीशन ऐसी होती है जिनमें ही क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है। ओके, तो बात कर लेते हैं प्रसव पूर्व तैयारी की। कौन कौन सी तैयारी है जो प्रसव पूर्व करवाई जाती है, आपके साथ होगा वहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, महिलाओं के वाइटल लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ये देखा जाता है। ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड पहले से 1-2 बैग तैयार करके रखा जाता है कि सीजर के दौरान ब्लीडिंग वगैरह ना हो, अगर होती है तो वहाँ पे ब्लड इन्फ्यूज़न किया जाए। इसके बाद रिटर्न कंसल्ट लिया जाता है। जो परिवार वाले हैं उनको कंडीशन के बारे में समझाकर सिग्नेचर करवाए जाते हैं कि भाई इनका सिजेरियन सेक्शन होने जा रहा है, तो आप लोगों की सहमति से ये सिजेरियन सेक्शन करवाया जाएगा। इसके बाद जो साइट होती है जहाँ पर सिजेरियन सेक्शन, मतलब कि जैसे आपको बताया गया है कि चीरा लगवाया जाता है, उस साइट पर अच्छे से क्या किया जाता है, स्क्रबिंग की जाती है और सेविंग भी की जाती है, ताकि कोई भी स्टिचिंग के समय कोई जैसे कि स्टिच लगाए जाते हैं उस समय पर कोई हेयर ना फंसे, किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके कारण अच्छे से उस पार्ट को सेविंग वगैरह कर दी जाती है। ओके, और देन इसके बाद बात करते हैं ऐसी महिलाएं जो चयनित, मतलब कि प्लान सीजर करती हैं, उनको 6 से 8 घंटे पहले से ही मुंह से कुछ लेने को मना कर दिया जाता है। और महिलाओं को यहाँ पर कैथेटराइजिंग भी की जाती है, मतलब कैथेटर भी डाला जाता है ताकि ब्लैडर वगैरह अच्छे से खाली रहे। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस होती है जो करवाई जाती है। और कुछ जैसे कि यहाँ पर महिला को क्या बोलते हैं, तो गाउन वगैरह पहना दी जाती है, जो ओटी गाउन होती है पीछे साइड से खुली रहती है। ओके, ताकि एनेस्थीसिया वगैरह देने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये जो होता है कि प्रसव पूर्व तैयारी कर दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं प्रसव के दौरान, मतलब कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो होता है, महिला को डॉर्सल पोजीशन में लेटा दिया जाता है और जैसे फाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है महिला को, जो पीछे साइड इंजेक्शन के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, तो जो लोअर सेगमेंट वाला पार्ट होता है वहाँ शून्य हो जाता है, तो महिला को इसमें क्या होता है, दर्द नहीं होता। ओके,
और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेक करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, और कुछ यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि यूटेरस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो ओके। और सारी जो ओटी टेबल है वो पहले से तैयार की जाती है, सारे इंस्ट्रूमेंट पहले से स्टेराइल किए जाते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना लगे। सो इस तरीके से यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन की प्रोसेस होती है। देन जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है या फिर चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, उसे सेक्शन किया जाता है, कॉर्ड क्लैम्प करके कट की जाती है, और बहुत ही इजी वे में जो प्लेसेंटा होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, और जितने भी मतलब कि यूटेरस वॉल हो, एब्डोमेन वॉल में अच्छे से स्टिचिंग की जाती है। स्टिचिंग के बाद यहाँ पर क्या होता है, बिटाडिन से अच्छे से इसे मतलब कि साफ कर दिया जाता है, और जो वल्वा वाला भाग है या नीचे साइड भी चेक किया जाता है, वहाँ पर भी ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उससे भी अच्छे से क्लियर कर दिया जाता है ओके। तो देन इसके बाद महिला को शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जब पीएनसी वार्ड में महिला को शिफ्ट किया जाता है तो आप लोगों का जो वाइटल होता है वो बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि महिला में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये बहुत नाजुक समय होता है। इसीलिए बीपी, टेम्परेचर, देन SpO2 वगैरह अच्छे से चेक किया जाता है टाइम टू टाइम। और महिला को यहाँ पर 48 घंटे तक IV फ्लूइड लगाए जाते हैं। यूरिन आउटपुट चेक किया जाता है कि आउटपुट सही है नहीं है, और यूरिन इंटेक देखा जाता है। ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाओं को PPH की भी समस्या हो सकती है यहाँ पर, तो हर चीज़ देखी जाती है। ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा तो नहीं हो रही है, इसे भी देखा जाता है महिलाओं को। फिर आगे 5 या 6 दिन में महिला का डिस्चार्ज होता है। तो जो 5-6 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाता है, पर अगर 7वें दिन भी होता है तो महिला के जो स्टिच होते हैं वो कट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर के स्टिच होते हैं वो कट करने वाले होते हैं तो उन्हें कट किया जाता है। और देखा भी जाता है कि किसी प्रकार का कोई वुंड तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, और आप लोगों को जो ऑइंटमेंट वगैरह दिए हैं वो टाइम टू टाइम आपको लगाना है। मेडिसिन लेनी है जो मेडिसिन दी है ओके। तो कुछ इस तरीके से सिजेरियन सेक्शन के दौरान आप लोगों को ये चीज़ देखनी है। बेबी को फीडिंग भी करवानी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो साथ वालों को बोले कि वो पकड़े बच्चे को और फिर फीडिंग करवाए। फीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाओं के मन में होता है कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है तो हम फीडिंग कैसे करवाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग फीडिंग करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से होता है सिजेरियन सेक्शन की प्रोसेस। और अच्छे से जानना है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, मैं और अच्छे से आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। इस पर और डिटेल वीडियो बना देंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। और आपकी जो भी कमेंट्स हो डिलीवरी से लेके सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी से लेके, तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो थैंक यू गाइस।